जो मुकदमे की कुल जो समाअत थी उसका अहवाल भी बताएगा हमारे नाज़रीन तक, कितनी समाअतें हुई, कितने जो है वो गवाहान जो है वो पेश हुए, कितने मुल्ज़िमान जो है अदालत में पेश हुए। देखें 342 के अगर बयानात के हवाले से बात करें तो तकरीबन 282 मुल्ज़मान थे इन 3 मुकदमात के, जिन्होंने अदालत के अंदर पेश होकर अपनी जस्टिफिकेशन जो थी अपने बयानात जो है वो जमा करवाए थे, कलमबंद करवाए थे। और इसके अंदर जज साहब ने तमाम को जो सुना है। अक्सरियत जो अगर लीडरशिप के हवाले से बात करें तो वो लोग यहाँ पर पेश नहीं हुए हैं। और फवाद चौधरी जो है वो मुतवातर यहाँ पर आते रहे हैं, अपने तमाम उन्होंने बयानात कलमबंद करवाए हैं, जिसके बाद उनको जो है रिलीफ भी देखने में आया, जबकि दीगर क़यादत जो है वो यहाँ पर पेश भी नहीं हो सकी है। सही है यूसुफ, आपने हमें तफसीला आगाह किया। तमाम मामलात पे नजर रखिएगा, मजीद भी आपसे डिटेल्स हासिल करेंगे। फिल वक्त आपका शुक्रिया। तो अभी तक की सबसे बड़ी खबर यह है कि फैसलाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के मुकदमे का फैसला सुनाया है। अदालत ने 108 मुल्जिमान को सजाएं सुनाई हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल, हामिद रजा को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है, जबकि फवाद चौधरी, जैन कुरैशी और ख्याल कासरो मुकदमात से बरी करार दे दिए गए हैं। यह अहम खबर है जिससे मुतालिक आपको अपडेट करें। हसास इदारे पर हमला केस में फवाद चौधरी, फैजुल्ला कंबोका समेत 70 मुल्जिमान को बरी कर दिया गया है, जबकि थाना गुलाम मोहम्मदाबाद हमला केस में उमर अयूब, जरताज गुल, शेख राशिद समेत 60 मुल्जिमान को 10 साल सजा सुनाई गई है। थाना गुलाम मोहम्मदाबाद हमला केस, जैन कुरैशी, फवाद चौधरी, ख्याल कासरो समेत 7 मुल्जिमान बरी हो चुके हैं। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी हमारे साथ मौजूद हैं। शाइक उस्मानी साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जो सर फैसला सुना दिया गया है, जो सजाएं सुनाई गई हैं, अब क्या ऐलान किया गया बैरिस्टर गौहर की जानिब से कि वो मजीद जो है अदालतों में जाएंगे, रिलीफ की जो है वो वहां पे इस्तदा करेंगे? क्या लगता है कि ऑप्शन है पीटीआई के पास, रहनुमाओं के पास? देखिए, अपील तो कर सकते हैं ना, उनके उस फैसले के खिलाफ अपील हो सकती है। और जब अपील अगर अपीलेट कोर्ट उसको सस्पेंड कर दे, इनके ऑर्डर को, लोअर कोर्ट के ऑर्डर को, तो फिर मामला खत्म हो जाएगा एटलीस्ट टेम्परेरी, और जब तक कि अपील का फैसला ना हो। लेकिन अगर अपीलेट कोर्ट उनकी कन्विक्शन जो है वो सस्पेंड नहीं करती तो वो यकीनन वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। सही, ठीक है। शाहिद साहब, ये भी फरमाएगा, ये अभी सिर्फ इन्हें बरी किया गया है, मजीद मुकदमात की भी समाअत अभी चल रही है, कुछ और भी मजीद फैसले आना बाकी हैं। अगर कोई भी शख्स एक मुकदमे में बरी लेकिन दूसरे में उसको सजा हो जाती है, तो फिर क्या क्राइटेरिया है, फिर उसके पास क्या क्या ऑप्शन रह जाती है? जैसा कि अगर मैं मिसाल दूं कि फवाद चौधरी को इसमें बरी कर दिया गया, लेकिन अगर अगले केस में उन्हें सजा सुना दी जाती है, तो फिर उनके पास या इस तरह के दीगर जो अफराद उनके पास क्या ऑप्शन रह जाएंगे? देखिए, आर्टिकल 63 में ये है कि अगर कोई शख्स कन्विक्ट हो जाता है इस टाइप के केस में, तो उसकी जो मेंबरशिप है वो खत्म हो जाएगी। ये लिखा हुआ है उसके अंदर। तो उसमें तो कोई गुंजाइश नहीं, चाहे एक केस हो चाहे दूसरा केस हो। सही। और सर, जिन्हें सजाएं अब सुनाई गई हैं, अब इलेक्शन कमीशन जो है इसके ऊपर फौरी तौर पर जो है वो इन्हें डीनोटिफाई कर सकता है, या इसका एक प्रोसीजर चलेगा जिसके बाद जाके ये जो है डीनोटिफाई किया जा सकता है? ये तो इमीडिएटली वो डीनोटिफाई कर सकते हैं उसको, उनके पास पावर्स हैं डीनोटिफाई करने की। और जब यहाँ आइन में लिखा हुआ है तो उनके पास कुछ चारा नहीं बजाय इसके ये करे।